इसके बाद है परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, कि हमने देखना है कि जो हमारी मार्केटिंग चल रही है उसकी रियल टाइम में उसको और ज़्यादा कैसे बेस्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं पहले हमने पूरी वो चला ली, चलाने के बाद हमारे पास इनसाइट्स आए फिर हमने बैठ के मैनुअली नहीं, रियल टाइम में एआई एनालाइज करता रहेगा और उसको वो कन्वर्ट करता रहेगा, नहीं यार इसमें ये चीज़ हमें प्रॉफिट नहीं दे रही, हमें इस चीज़ को कट कर देना चाहिए, इस जगह पे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अपने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के मुताबिक एआई रियल टाइम में कर देगा। और रियल टाइम के अंदर मतलब ये नहीं कि हमारे पास एआई इमेजेस और वीडियोस क्रिएट हो रही होती हैं और हो रही होंगी, मतलब अभी तो मतलब ये स्टार्टिंग लेवल पे है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर 3 मंथ 6 मंथ के अंदर तो मतलब रियल टाइम के अंदर, और इवन आप सुन के हैरान होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, देख के दिल भी खुश होता है कि उन्होंने ऑटोमेशंस के सोशल मीडियाज़ के मतलब यानी कि पूरे के पूरे फ्लोज रेडी कर लिए हैं, जिसके अंदर वो रियल टाइम के अंदर कंटेंट क्रिएट करते हैं और यूजर्स को दिखाते हैं, और अगर यूज़र रिस्पॉन्स उस पर ना दे रहा हो तो वो ऑटोमेटिक कंटेंट चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा कुछ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है, ये तो कमाल है यार, एआर और वर्चुअल शॉपिंग। देखिए एआर और वर्चुअल शॉपिंग मतलब आप में से अक्सर लोगों को आइडिया होगा, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप जैकेट ले रहे हैं, आप सूट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, पहले जाते हैं उसको ट्राई रूम में यूज़ करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन ये अब जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम वो उसके लिए तो हमें प्रॉब्लम होगा कि मतलब अब वहाँ पे तो ट्राई रूम नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो उसकी चीज़ को कवर करने के लिए एआई ने मतलब हमारे पास एआर इंट्रोड्यूस करा दिया है, ऑगमेंटेड रियलिटी इंट्रोड्यूस करा दिया है, वर्चुअल ट्राई ऑन्स करा दिए हैं, जिससे क्या हो गया कि यूज़र का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होने लग गया। मतलब यानी कि रियल टाइम के अंदर एआई कहता है कि भाई अपनी पिक्चर भेजें, आप अपनी या कैमरा ऑन कर लें तो आप सामने आए, हम जो ये आपने शर्ट सेलेक्ट की है रियल टाइम में आपको आपकी मतलब यानी कि पूरे बॉडी के ऊपर हम पहना के आपको दिखा देंगे रियल टाइम में कि आपको कैसे लग रहे होंगे, किस तरह की ये लुक आएगी, क्या होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसने बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट करना स्टार्ट कर दी है, और इससे हमारे पास बाइंग डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो गया है कि जो कस्टमर हमारा होता था ना, पहले हमारे स्टोर पे आता था, टाइम लगाता था, प्रोडक्ट लेता था और अचानक से चेकआउट करने लगता था और उसके माइंड में कहीं से कोई आइडिया क्लिक होता था और कहता था मे बी यार मुझे ना आती हो या फिटिंग ना हो या मेरे चेहरे पे अच्छे ना लगे तो मैं क्या करूं, तो वो वहीं पे स्टॉप करके चला जाता था। लेकिन इस तरीके से इसकी वजह से वर्चुअल ट्राई ऑन्स की वजह से, एआर्स की वजह से हमारी ई कॉमर्स की फील्ड और तेज़ी से बूस्ट होना शुरू हो गई है। तो मतलब ये एक प्लस पॉइंट है जो हर डिजिटल मार्केटर को आना चाहिए, और जो किसी को भी स्टोर बना के दे रहा है ई कॉमर्स का और शॉपिफाई के थ्रू किसी तरीके से भी बना के दे रहा है, तो भाई उसने अपने क्लाइंट को उसके स्टोर में ये चीज़ ज़रूर इम्बेड करके दे, तो बहुत अच्छा उसे रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह एआई इन एसईओ, मतलब एआई ने आके एसईओ की फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट कर दी है। मतलब जो ट्रेडिशनल एसईओ थी वो तकरीबन स्वैप होती जा रही है, और जो अब एसईओ है, जो बंदे एसईओ में आ रहे हैं वो लेटेस्ट एसईओ को अंडरस्टैंड करें। हाँ, मैं एक बात करता हूँ आप लोगों से, ये उन तमाम लोगों से करता हूँ जो नेट पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और एसईओ लिखते हैं और उनके सामने जो भी लेक्चर आते हैं वो उनका फंडामेंटल समझना शुरू कर देते हैं। भाई अब आपने ना, लोगों ने ऐसे नहीं करना, आपने अगर सर्च भी करना है तो एसईओ के लेटेस्ट टेक्निक को सर्च करें, ठीक है। लेटेस्ट जो है ना उसके भी फंडामेंटल ही यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन उन लेटेस्ट फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करें, ना कि ओल्ड फंडामेंटल को। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ये है कि ऑटोमेटेड कंटेंट रिसर्च की, मतलब खुद ब खुद कंटेंट रिसर्च, मतलब हमें बैठ के बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता कि भाई हमारा जो कस्टमर है उसके लिए हमने कौन सा कंटेंट लिखना है, क्या करना है, तो वो ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर प्रिडिक्टिव, और इसकी वजह से वो खुद बहुत हमें मतलब कंटेंट की रिसर्च करके दे देता है, कहता है कि भाई इस तरह का हो, कंटेंट हो तो आपका कस्टमर आपके पास सस्टेन करेगा। इसी तरह आपका कंटेंट ह्यूमनाइज होना चाहिए। देखिए पहले जो कंटेंट लोग लिखते थे एआई के थ्रू तो वो ह्यूमनाइज नहीं लगता था, वो फौरी डिटेक्ट हो जाता था, लेकिन अब एआई ने ही कंटेंट को, अपने एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कर रही है। तो ये होना चाहिए मेटा टैग्स जनरेशन, रियल टाइम के अंदर मेटा टैग्स की जनरेशन, और मेटा टैग ऐसे होने चाहिए जो फौरी फौरी मतलब इनके स्क्रॉलिंग रो के क्लिकेबल बना दें। इसी तरह कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, अब ये होता था ना, पहले इस तरह होता था कि हमने कोई भी कीवर्ड्स एसईओ में सेलेक्ट किए होते थे, उसकी बेस के ऊपर हम वेबसाइट रैंक कर लेते थे या स्टोर को रैंक कर लेते थे। मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा। तो अब क्या है, अब ये है कि क्योंकि आए दिन नई से नई मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, नई से नई प्रोडक्ट आ रही हैं, तो अब हमारे लिए ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर हमने पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर रैंक किया तो अब एक और नई प्रोडक्ट आ गई और नई प्रोडक्ट आ गई, तो अब हम चाहते हैं कि मतलब हमारी वेबसाइट या हमारा स्टोर प्रॉपर सस्टेन रहे।
तो उसके लिए हमने जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, तो वो अब हम करते हैं एआई के थ्रू एसईओ में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कि रियल टाइम के अंदर हमें पता चलता है और रियल टाइम के अंदर हम चेंज कर लेते हैं अपने स्टोर में। तो इस वजह से हमें एआई को अंडरस्टैंड करना चाहिए एसईओ में। और दूसरी बात है इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग का तो आप लोगों को सबको आइडिया है ना, मतलब यानी कि जैसे आजकल व्लॉगर्स हैं, जाते हैं कहीं भी खड़े होकर, मतलब किसी भी फूड पॉइंट्स की या किसी भी ब्रांड की एक अच्छे वे में प्रेजेंटेशन करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, फिर अब ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा मतलब यानी कि लोग आ गए कि अब लोगों को पता नहीं चलता कि किसकी वजह से हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल सकता है। तो उसका बेहतरीन हल एआई ने ये निकाला कि उसने अवतार बनाना शुरू कर दिए, कि मतलब यानी कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा आपके सामने एक खूबसूरत सी लेडीज़ आ जाती हैं जो बात कर रही होती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल में नहीं एग्जिस्ट करती, वो एआई होती है। इसी तरह मैन हो गया, वो उसके अलावा प्रोफेशनल्स हो गए, तो और उसके लिए प्रॉपर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करते हैं। तो ये सारे का सारा हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो रियलिस्टिक कंटेंट क्रिएशन मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये नहीं है कि ख्याली पुलाव नहीं, ओरिजिनल फील हो, तो मतलब ये नहीं कि वो एआई के थ्रू होना स्टार्ट हो गया। स्टोरी बोर्डिंग हो गई, कि स्टोरी को हमने किस तरह चलाना है, लोगों को कैसे कनेक्ट रखना है अपनी बात के साथ। ये तो नहीं है कि मतलब ये नहीं कि हमने स्टार्ट किया और लोग आहिस्ता आहिस्ता स्किप करके जाने लगे, नहीं। हमने अपनी अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या लोगों को प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो उसमें ये हो कि लोग ये ना कहें कि भाई ये अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं, उसमें ना हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो ये सारी की सारी इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में ये सारी की सारी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एआई हम अचीव करते हैं। और जितने भी हमारे पास हमने कंटेंट बनाया है, वीडियोस बनाई है, उनको प्रॉपर हमने टेस्ट करना है। और वो जितनी भी टेस्टिंग है वो हमारी एआई के थ्रू ही हो रही होती है, और वो एआई रियल टाइम में हमें बता देता है कि ये हमारा हाई एंगेजमेंट एआई वीडियोस हैं, तो आप इससे रेलिवेंट ही क्रिएट करें। तो हम उससे रेलिवेंट क्रिएट करते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है। उसके बाद हाँ, कुछ यार प्रॉब्लम्स हैं एआई की वजह से, वो उनको हमें कवर करना पड़ता है। अगर हम खुद तो कवर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें प्रोफेशनल हायर्स करने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारा इंफॉर्मेशंस के ऊपर, हमारे डाटे के ऊपर थ्रेट्स होता है कि मतलब ये जो हमने क्रिएट कर रहे हैं कहीं हमारे अकाउंट्स हैक ना हो जाए, कोई इश्यूज़ ना हो जाए। तो क्योंकि अब जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन होता है वो तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं होता ना, तो उसके लिए फिर कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी अपने साथ अटैच करना पड़ता है, एक्सपर्ट को अटैच करना पड़ता है। और उसके लिए प्रॉपर एथिक्स के रूल्स बनाने पड़ते हैं कि एआई को कहना पड़ता है कि यार इस तरह की क्यूरी हो तो इसको यूँ रिस्पॉन्स करना है। तो ये सारा कुछ हमें करना पड़ता है, तो डाटा की प्राइवेसी हमें देनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो बाकी हमारे पास आ जाते हैं कस्टमर। हाँ, ये तो सबसे अहम तरीन है कि एआई ने आके ना कसम से हमारे जो 60% 50% हमारा कस्टमर था वो हमारा टूट जाता था। डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह टूटता था कि जब हम कंपेन लगाते थे, मार्केटिंग फनल्स लगाते थे, तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज जनरेट होना शुरू हो जाती थी। तो जिस बंदे का ऑनलाइन स्टोर होता था उसको इस चीज़ को हैंडल करने के लिए पीछे प्रॉपर टीम बिठानी पड़ती थी, या एक हल ये था या खुद रिप्लाई करना पड़ता था। छोटे मोटे मतलब ऑटोमेशन के थ्रू रिप्लाई कर देता था, कस्टमर को मैच्योर नहीं कर सकता था और कस्टमर का प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर सकता था। तो या उसको बहुत बड़ी मतलब यानी कि इनबाउंड टीम बिठानी पड़ती थी इन हाउस, जो प्रॉपर लाइक अ कॉल सेंटर टाइप, जो उसकी तमाम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे, उसकी कस्टमर्स को कस्टमर केयर का काम करे। तो इस चीज़ को, और वो 24/7 वर्क करे, तो इस चीज़ के लिए कवर करने के लिए एआई एजेंटिक उसने बहुत अहम रोल प्ले किया। उसमें ये होता है कि हम छोटे छोटे चैटबॉट्स बना लेते हैं जो क्या करते हैं, रियल टाइम में कस्टमर की बात को सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एलएलएम मॉडल के अंदर जो जो हमने डाटा फीड किया होता है वो उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसके मुताबिक कस्टमर को रिप्लाई करते हैं। जिससे क्या होता है कि कस्टमर की रेनिट्रेशन ज़्यादा रहती है, कस्टमर मुतमईन रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। ये नहीं होता कि वो पीछे इंसान बैठा होता है, वो हमारे चैटबॉट्स वर्क कर रहे होते हैं। तो 24/7 हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। हमारे एरर्स क्योंकि इंसान भूल सकता है कि उसे एक बात बताई जाए, तो हो सकता है वो टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, वो उस चीज़ को उस तरह ना कस्टमर को रिप्लाई कर सके। लेकिन जो चैट बोर्ड्स होते हैं उसमें हम प्री डिफाइंड सारा डाटा फीड कर देते हैं और वो रियल टाइम के अंदर हमारे डिफरेंट बोर्ड्स के साथ, चैट बोर्ड्स के साथ, जीपीटीज के साथ कनेक्ट भी होता है, जो एनालाइज करके रिजल्ट बता रहा होता है। तो जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है और हमारी फीडबैक हैंडलिंग और हमारी कस्टमर की हैंडलिंग, उसकी प्रॉब्लम हम रियल टाइम में कवर कर जाते हैं। तो जिस वजह से हमें एक डिजिटल मार्केटर को अब सर्वाइव करने के लिए उसको एआई को समझना चाहिए और उसके बाद एआई को जब वो समझेगा तो उसके बाद ही उसका सर्वाइवल है।
वरना क्या होगा, यकीन माने जिस तरह ग्राफिक की फील्ड में हमें लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मतलब जिन्होंने मतलब ग्राफिक की फील्ड को मतलब 100% तो नहीं तो यार 60 to 70%, 80% तक बेचारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब खा गई एआई फील्ड। इसी तरह कंटेंट राइटर की जॉब खा गई। तो मतलब है तो सच ही है, लेकिन हाँ वो लोग सरवाइव कर गए जिनका कंसेप्ट अच्छे थे, जिन्होंने अपने आप को साथ के साथ एआई के साथ इक्विप्ड कर लिया, अपग्रेड कर लिया, वो तो सरवाइव कर गए। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो बेचारे मार्केट से स्वैप होना शुरू हो गए, उनकी क्लाइंटेज ख़त्म हो गई, उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं है। तो अब वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अपग्रेड करना कोई ख़ास अपग्रेडेशन नहीं होती। तो उस वक्त तक तो ये होता है कि मार्केट के अंदर नए लोग आ चुके होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन तमाम को इन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये वो पॉइंट है जो इस टाइम की ज़रूरत है, जिनको हमें अपग्रेड कर लेना चाहिए। और अगर आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हमारा अपना खुद हमारा एआई मार्केट माइंड्स के नाम से हम एजेंसी रन कर रहे हैं। तो बाकी साथ के साथ हमारा ट्रेनिंग सिस्टम भी है, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, हम आपको भी ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अपने उन तमाम लोगों को, अपने दोस्तों के साथ टैग करनी है जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आज तो उनके पास क्लाइंट हैं, लेकिन इन द फ्यूचर क्या होगा उन्हें नहीं मालूम। तो उन तमाम को करने ताकि वो भी साथ के साथ अपने आप को अपग्रेड करें। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी। देखते हैं कि जो भी मेन चीज़ें इन्हीं टूल्स के ऊपर डिटेल्ड हो सकती है। अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, तो हो सकते हैं हम उसके मुताबिक बनाएं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।